guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, last week में हम लोग ने देखा कि दैट फ्राइडे के सेशन में मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया एंड उसके बाद में थोड़ा मार्केट में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना है कि जहां पे हम लोग ने एक अच्छा खासा मोमेंटम फॉर दी अपसाइड दिया था और फर्स्ट टाइम मार्केट में एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ऑन दी डाउन साइड आया हुआ है। तो यहाँ पे आने वाले वीक में मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये वीक भी लास्ट वीक की तरह स्मॉल वीक रहने वाला है। यहाँ पे भी एक दिन की छुट्टी है 17 तारीख को रामनवमी के चलते। तो ये 4 दिन में आने वाले मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, हम लोग यहाँ से और ऊपर जाएंगे या फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मूव करेक्शन आने के चांसेस है। तो ये सारी चीजें हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर करना कि ये वीडियो को आप एंड तक देखना। जो भी हम लोग यहाँ पे लेवल डिस्कस करेंगे वो आप लाइव मार्केट में भी देखना कि मार्केट में वहां पे किस तरीके से मोमेंटम होता है। सो गाइस, ये हमारे सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। सो निफ्टी के डेली चार्ट में बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है कि दैट मार्केट एक चैनल में चल रहा है। आप देख सकते हो कि दैट ये जो एक मोमेंटम आ रही है मार्केट में, तो ये चैनल के बीच में ही आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हाईज बनने के बाद में मार्केट नीचे आया था, फिर यहाँ पे लोज बने और ये जो मोमेंटम है मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रेंज को फॉलो किया हुआ है कि जब भी ये चैनल के हाईज में जाती है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नीचे आ रहा है और फिर यहाँ से अगेन बाउंस करते हुए मार्केट ने ये हाई बनाया। और फ्राइडे के सेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ से एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया। ये जोन के हाई में लगने के बाद में यहाँ पे मार्केट में छोटा सा एक रिट्रेसमेंट दिखा हुआ है। सो अभी यहाँ से ये मार्केट 22,200 की तरफ जाएगा या फिर रिवर्सल हो गई, ये हाई के ऊपर निकलते हुए ये चैनल का ब्रेकआउट करते हुए और ऊपर जाएगा। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें ये वीक में प्लान आउट हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस करेंगे। सो निफ्टी में ये बहुत ही ज्यादा क्लियर है गाइस कि यहाँ पे हम लोग ये चैनल में चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि जब तक हम लोग जो फ्राइडे के हाईज है, ये फ्राइडे के हाईज के ऊपर इनफैक्ट 22,650 ये जोन के ऊपर हम लोग जब तक क्लोज नहीं करते, सस्टेन नहीं करते ना, तब तक हम लोग एक अपसाइड की मोमेंटम में तो थोड़ी सी दिक्कतें होगी। हम लोग बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीचे में जो सपोर्ट्स है जो कि 22,300 22,200 की जोन में अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल ने ऑलमोस्ट इसी जोन से सपोर्ट लेते हुए एक अपसाइड की मोमेंटम दर्शाई थी। तो ये निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे 22,200 से लेके 300 वाले जो जोन है। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी जो वीडियोस अपलोड करते हैं तो वहां पे भी 22,260 के बारे में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो ये निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी क्योंकि अगर इससे हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो इसी जोन में ये सपोर्ट आएंगे। तो यहाँ पे चांसेस है कि मार्केट 22,200 की तरफ आए, देन वहां से एक वो रिट्रेसमेंट या फिर एक फॉर दी वहां पे कंसोलिडेशन करते मोमेंटम फॉर दी अपसाइड के लिए देखे तो वो जोन तक मार्केट आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कब तक? जब तक मार्केट 22,650 को क्रॉस नहीं करता। इनकेस अगर मार्केट ने कोई भी अपसाइड की मोमेंटम आती है और 22,650 के ऊपर 22,700 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, देन वहां से अगेन अपसाइड रिज्यूम होगा। देन हम लोग 23,000 की जो जोन्स है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जोन तक मार्केट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बट एज ऑफ नाउ जो मार्केट में स्ट्रक्चर बना है, अगर आप देखोगे ये जो 3 पैटर्न भी बना है, ये कैंडल्स का पैटर्न, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव टाइप में कि मार्केट ऊपर जा रहा था। यहाँ पे एक पॉज कैंडल बना, आप देख सकते हो कि स्मॉल बॉडी कैंडल, और नेक्स्ट दिन पे एक अच्छा खासा गैप डाउन होने के बाद में एक डेज लो पे क्लोज किया हुआ है। सो डेज लो पे क्लोज करना एक अपने आप में साइन रहता है कि मार्केट में थोड़ा सेलर्स का ज्यादा प्रेशर था इस दिन पे स्पेसिफिकली। तो यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग का मूव ऑन द डाउन साइड यहाँ पे आ सकता है एंड देन यहाँ से 22,200 से लेके 22,000 के जोन में मार्केट कंसोलिडेट करके यहाँ पे रेंज बना के देन अगेन अपसाइड की मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है। ये हो गया निफ्टी की बात। अगर हम लोग बैंक निफ्टी भी देखें, सो बैंक निफ्टी में हम लोग ने देखा है कि दैट ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है एंड ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मूवमेंट था। 49,000 के जोन्स मार्केट ने अचीव किए थे। बट जो फ्राइडे में प्रॉफिट बुकिंग आया तो उसमें ये भी नीचे आया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है 48,000 47,800 के जोन्स में, सो बैंक निफ्टी यहाँ पे आ सकते हैं रिट्रेसमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्रेकआउट होने के बाद में वो रिटेस्ट होता है या फिर उसी जोन में वापस मार्केट आता है, देन वहां से ऊपर जाता है। तो उस तरीके की मोमेंटम हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो जोन है 48,000 47,800 के जोन्स, तो वहां पे मार्केट आके अगेन वहां से बाउंस हो सकता है। सो ये यहाँ पे निफ्टी बैंक में पॉसिबिलिटी है। ये अभी हम लोग जो जिस तरीके से चार्ट प्ले आउट हो रहा है या फिर एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो रहा है और मार्केट रिट्रेसमेंट के निफ्टी पे चांसेस दिखा रहा है, तो उस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी में मोमेंटम प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी में एक अपसाइड की ये जो हाई से इसे ब्रेक करने के बाद में, ये ट्रायंगल के ब्रेकआउट करने के बाद में अपसाइड की मोमेंटम बहुत अच्छे तरीके से ऑन है। बट हमें पता है कि दैट मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया हुआ है। सो रिट्रेसमेंट आना एक
एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज है और बहुत ही मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस की टर्म्स में इसे माना जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मार्केट वन साइड एक ही डायरेक्शन में जब भागता है तब यहाँ पे बाइंग करना बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आप लोग भी पर्सनली ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते रहोगे कि मार्केट की इतनी अच्छी खासी मोमेंटम के बाद में निफ्टी में या फिर मिड कैप स्टॉक्स में इतनी अच्छी खासी मोमेंटम के बाद में ना तो हाइस पे लेना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत भागा है, यहाँ से अगर नीचे आया तो एक प्रॉफिट बुकिंग का अच्छा खासा मूव होगा, तो वो प्राइजेस इतने कंफर्टेबल नहीं लगते। तो यहाँ पे हम लोग वो सिनारियो को ध्यान लेते हुए और मार्केट ने भी एक साइंस देने के बाद में यहाँ पे निफ्टी और निफ्टी बैंक में हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो नीचे रिट्रेसमेंट डिप ले सकते हैं, बट ओवरऑल जो उनका स्ट्रक्चर्स है, ओवरऑल जो उनके पैटर्न्स बने हुए हैं वो एक मीडियम टर्म में तो बुलिश है। लेकिन ये वीक के लिए हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर ये जो फ्राइडे के हाइज है जब तक निफ्टी बैंक दोनों भी क्रॉस नहीं करते तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि ये एक अपसाइड के लिए मतलब इसके ऊपर ही अपसाइड रिज्यूम होगी, अदरवाइज ये डाउन साइड की मोमेंटम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट देखते हैं, सो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, सो ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ही अच्छे तरीके से, जब मार्केट ने ये वाली मोमेंटम लेना चालू किया था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने को चालू किया था, सो दैट टाइम ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांगली फॉर्म हुई थी और ये जोन से मार्केट ने कई बार बाउंस लिया हुआ था और फ्राइडे के सेशन में फाइनली इसने ये जोन को ब्रीच किया हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो सकता है गाइस कि समझिए ये 22,650-700 के जोन को इसने ब्रीच किया हुआ है और यहाँ से 22,500 तक आया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में एक मतलब रिटेस्ट जिसे कहते हैं कि बाउंस आया 650-700 के जोन में, बट अगेन वो यहाँ पे सस्टेन हो और वहां से मार्केट नीचे मतलब जैसे बोलते हैं ना लोअर हाइज लोअर लो करते हुए सो यहाँ तक आया, देन वहां से हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी डायरेक्टली ऐसा मतलब बुलिश, ओवरऑल तो बुलिश है बट ऐसा मतलब एग्रेसिवली यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस नहीं बनाएंगे। हम लोग देखेंगे अगर ये जोन के ऊपर 22,650 से 700 के ऊपर मार्केट कंफर्टेबली क्लोज हो रहा है, उसके ऊपर वो सस्टेन कर रहा है, देन ओनली सोचेगी कि यहाँ से एक अपसाइड की मोमेंटम आएगी, फिर यहाँ पे ऐसा कुछ तो एक पैटर्न बनेगा कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है, फिर वहां से अपसाइड की मोमेंटम आएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर वो स्ट्रगल करने लगा, यहाँ से रिजेक्शन आने लगा, तो वो एक अर्ली साइन होगा कि यार यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा, फिर वो 22,400 ये जो जोन से 22,400 और 22,300 के वो जोन तक जाएगा। ये जो जोन से तो 22,260 वाले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेगा। ये जोन के नीचे जाने के बाद में फर्दर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, हालांकि वो अभी तक मतलब हमारे ऐसा रडार पे नहीं है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि 22,300-200 के जोन में आए तो वहां पे मार्केट कंसोलिडेट करते हुए अगेन बाउंस के लिए कोशिश करे। बट एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे सो ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर 22,000 ये वाला रिट्रेसमेंट आता है तो वो रिट्रेसमेंट में मार्केट क्या करता है, एंड वहां से अगर रिजेक्शन आता है देन वहां से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नीचे की तरफ जाएगा। ये हुई निफ्टी की बात। अगर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं सो बैंक निफ्टी में भी ये 15 मिनट चार्ट में सेम है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट एज कम्पेयर टू निफ्टी ज्यादा मतलब अच्छा है। अगर आप यहाँ पे डेली में भी देखते हो सो इतना बेरिश कैंडल यहाँ पे नहीं बना जितना निफ्टी में बना, एक बड़ा वाला। ये जो भी बड़े कैंडल्स रहते हैं ना गाइस, जिसकी बॉडी बड़ी है, तो वो अपने आप में दर्शाते कि उस दिन पे बहुत ज्यादा सेलर्स का प्रभाव था, तो वो उनका डोमिनेंस दिखाते। सो निफ्टी में ये डोमिनेंस फ्राइडे के सेशन में ज्यादा था, बैंक निफ्टी के सेशन में, बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग में इतना नहीं था। हालांकि ये भी रिजेक्शन कैंडल है बट ऐसा कोई सच बहुत ही मार्केट में बैंक निफ्टी ने डिप नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप 15 मिनट चार्ट्स पे भी देखते हो सो 48,800 ये इसके लिए हर्डल रहेगा। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगा, क्लोज करने लगा, देन वहां से अपसाइड की मूव मतलब एक मूव फॉर दी अपसाइड रिज्यूम होगी। अदरवाइज 48,800 के नीचे जब तक है तब तक ये 48,000 से 47,800 ये इसके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, जहां से इसने सपोर्ट लेते हुए एक अपसाइड की मोमेंटम रिज्यूम की थी। तो वो जोन में जाने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे बैंक निफ्टी के। सो ये सिंपल सा फंडा रहेगा गाइस ये वीक के लिए कि ऐसा बहुत कोई बड़ा मार्केट में मतलब रिट्रेसमेंट या फिर इसका प्रॉफिट बुकिंग का कोई बड़ा ऐसा सिनेरियो नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबली ये चैनल में निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। सो ये रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ सकती है 22,200 से लेके 22,000 के जोन तक। तो वहां पे आने के बाद में वो कंसोलिडेट करने के बाद में वहां से अपसाइड की मोमेंटम होगी, और उसके पहले अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं आती और फ्राइडे के हाइस के ऊपर 22,650 के ऊपर मार्केट क्लोज करने लगता है, देन अगेन एक अपसाइड की मोमेंटम रिज्यूम होगी। सो ये सिंपल फंडे के साथ में ये चलेंगे। मोर ओवर इसके ऊपर हम लोग डेली इंस्टाग्राम पे भी अपडेट करते हैं जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। सो आप वहां तक नहीं जुड़े, वहां पे नहीं जुड़े होगे, सो मेक श्योर करना कि आप वहां पे भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम।